लीजिए हाजिर हूँ हर सुबह हर शाम की तरह लेकर के देश दुनिया की तमाम खबरें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कोई भी खबर कभी भी मिस ना करें। आज की इस वीडियो में जानेंगे कोरोना वायरस का देश में कहर, कितने लोग हुए पीड़ित और कितनों की अब तक मौत। क्या 15 जुलाई के बाद देश में लगेगा लॉकडाउन 7.0, जानिए सच या झूठ। चीन में ब्यूबोनिक प्लेग का खतरा, इसे काली मौत भी कहते हैं। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार 8वें दिन स्थिर, जाने आज का भाव। महाराष्ट्र और गुजरात में मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात, जाने अन्य राज्यों का हाल। मोदी सरकार ने की बड़ी घोषणा, सोमवार यानी 6 जुलाई से 10 जुलाई तक सॉवरेन गोल्ड स्कीम के ऑफर में सस्ते दर में सोना खरीदने का मौका दे रही है सरकार। शेयर बाजार में लगातार चौथे दिन भी तेजी। चले जानते हैं अब खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कर दें। भारत में कोरोना वायरस का कहर जारी, देश में कंफर्म केसों का आंकड़ा 6,97,836 के पार पहुंच चुका है और 19,700 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 4,24,891 लोग ठीक हो चुके हैं। दुनिया भर में इस वायरस से 5,36,843 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 1,15,63,004 कंफर्म केस आ चुके हैं। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो ये आंकड़ा और बढ़ गया हो। कोरोना वायरस से जूझ रही दुनिया के लिए एक और बुरी खबर। अब एक बार फिर चीन से खतरनाक और जानलेवा बीमारी फैलने का खतरा है। इस बीमारी का नाम है ब्यूबोनिक प्लेग। इस बीमारी ने पहले भी पूरी दुनिया में लाखों लोगों को मारा है। पहली बार इसे 5 करोड़, दूसरी बार पूरे यूरोप के 1/3 आबादी और तीसरी बार 80,000 लोगों की जान ली थी। अब एक बार फिर से ये बीमारी चीन में पनप रही है। इसे ब्लैक डेथ या काली मौत भी कहते हैं। ये बैक्टीरिया शरीर के लिम्फ नोड्स, खून और फेफड़ों पर हमला करता है। इससे उंगलियां और नाक काली पड़कर सड़ने लग जाती हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में मानसून का असर दिखाई दे रहा है। गुजरात, महाराष्ट्र और बिहार में भारी बारिश से बुरा हाल है। इन राज्यों के कई इलाकों में लगातार हो रही बारिश से बाढ़ जैसी हालात बन गई है। विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिनों में ओडिशा, बंगाल, झारखंड और बिहार में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा अगले 3 दिनों के दौरान गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्र में भी भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक मुंबई में आज भी भारी बारिश की संभावना है। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में पूरे दिन बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश की भी संभावना है। इसके अलावा बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और आंतरिक कर्नाटक पर मॉनसून का सामान्य रहने की संभावना है। तो वहीं पेट्रोल और डीजल के दाम में मंगलवार को लगातार 8वें दिन स्थिरता बनी रही। उधर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का भाव सीमित दायरे में बना हुआ था। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के अनुसार दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में पेट्रोल का भाव बिना किसी बदलाव के क्रमशः 80.43 रूपए, 82.10 रूपए, 87.19 रूपए और 83.63 रूपए प्रति लीटर बना हुआ है। डीजल का दाम भी चारों महानगरों में पूर्ववत क्रमशः 80.53 रूपए, 75.64 रूपए, 78.83 रूपए और 77.72 रूपए प्रति लीटर बना हुआ है। कानपुर शूटआउट में अहम खुलासा हुआ है। बदमाश विकास दुबे के संपर्क में चौबेपुर पुलिस थाना के 2 दरोगा और एक सिपाही थे। इनकी कॉल डिटेल से खुलासा हुआ है। इसके बाद दारोगा कुंवरपाल और कृष्ण कुमार शर्मा समेत सिपाही राजीव को एसएसपी ने सस्पेंड कर दिया है और मामले की जांच शुरू हो गई है। गौरतलब है कि कल यानी रविवार को विकास दुबे का करीबी दयाशंकर अग्निहोत्री पकड़ा गया था। उसने कबूल किया था कि विकास दुबे ने ही पुलिस वालों पर गोली चलाई थी। भारत और चीन के बीच बॉर्डर पर करीब 2 महीनों से जारी सीमा विवाद को लेकर बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक सूत्रों ने सोमवार को कहा कि चीन ने अपने सैनिकों को गलवान घाटी में पेट्रोल पॉइंट 14 से 1.5 से 2 किलोमीटर पीछे किया है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीनी सेना ने गलवान घाटी से अपने टेंट वापस हटा लिए हैं, लेकिन सूत्रों के मुताबिक अभी भी झड़प वाली जगह पर चीनी सेना के बख्तरबंद वाहन मौजूद हैं। ऐसे में भारतीय सेना सतर्क है। चीनी सेना के हर मूवमेंट पर नजर रखा जा रहा है।
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने रविवार को वीडियो कॉल पर चीनी विदेश मंत्री और राज्य के काउंसलर वांग यी के साथ बातचीत की। सूत्रों का कहना है कि बातचीत सौहार्दपूर्ण और दूरंदेशी तरीके से हुई। एनएसए डोभाल और वांग यी के बीच बातचीत का केंद्र स्थिरता और शांति की पूर्ण और स्थायी बहाली और भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए एक साथ काम करने पर था। बातचीत के बाद आज चीनी सेना कुछ किलोमीटर पीछे हट गई है। यह पिछले 48 घंटों में हुई गहन कूटनीतिक सैन्य बातचीत और संपर्कों का भी परिणाम है। देश भर में ट्रेनों के निजीकरण को लेकर बहस छिड़ी है। वहीं रेल मंत्रालय की तरफ से भी साफ हो गया है कि देश भर में अलग अलग जोन में निजी ट्रेनें चलाई जाएंगी। इसके तहत नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में लगभग 20 ट्रेनें चलाने का प्रस्ताव है। सूत्रों की माने तो देश भर में 200 से ऊपर निजी ट्रेनें चलाए जाने का प्रस्ताव है। सभी ट्रेनें वर्ष 2023 तक चलने की संभावना जताई जा रही है। लॉकडाउन से पहले ये चर्चा जोरों पर थी। अब एक बार फिर से ट्रेनों के निजीकरण को लेकर बहस गरमाई हुई है। इंडियन रेलवे के ट्रैक पर अब सोलर पावर की बिजली से ट्रेनें दौड़ेंगी। जी हां, भारतीय रेलवे ने इसके लिए तैयारी पूरी कर ली है। दरअसल रेलवे ने अपने पायलट प्रोजेक्ट के तहत मध्य प्रदेश के बीना में सोलर पावर प्लांट को स्थापित किया है, जिससे 1.7 मेगावाट की बिजली का उत्पादन हो सकता है और इस बिजली से ट्रेनों को दौड़ाने की तैयारी है। रेलवे का दावा है कि दुनिया के इतिहास में यह पहली बार है जब सौर ऊर्जा का इस्तेमाल ट्रेनों को चलाने के लिए किया जाएगा। इस पावर प्लांट की खास बात यह है कि यहाँ से 25,000 वोल्ट की बिजली पैदा होगी, जिसे डायरेक्ट रेलवे के ओवरहेड पर ट्रांसफर किया जाएगा और इसकी मदद से ट्रेनों को दौड़ाया जाएगा। भारत में बैन हो चुकी ऐप टिकटॉक पर एक और खतरा मंडरा रहा है। ऑस्ट्रेलिया में अब टिकटॉक बैन करने की मांग बढ़ रही है और संसदीय कमेटी बैन पर विचार कर रही है। बता दें कि बीते कुछ हफ्तों में ऑस्ट्रेलिया और चीन में तनाव काफी बढ़ गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरे और यूजर्स के डेटा को चीन के साथ शेयर करने के मुद्दे पर ऑस्ट्रेलिया में टिकटॉक बैन हो सकता है। चीनी कंपनी बाइडांस के ऐप टिकटॉक के ऑस्ट्रेलिया में 16 लाख से अधिक यूजर्स हैं। देवादिदेव महादेव को प्रिय सावन मास सोमवार यानी 6 जुलाई यानी कि कल से शुरू हो गया है। इस बार सावन मास का आरंभ और समापन दोनों ही सोमवार के दिन होगा। भोले की नगरी काशी में श्रद्धालु काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन तो कर सकेंगे, लेकिन जलाभिषेक पर रोक रहेगी। हालांकि पहले सोमवार पर यदुवंशियों द्वारा बाबा विश्वनाथ के जलाभिषेक की परंपरा का निर्वाह किया जाएगा। कोरोना संकट के चलते 107 दिनों बाद यह पहला मौका होगा जब सिर्फ 5 श्रद्धालु बाबा का जलाभिषेक करेंगे। चतुर्थ सोमवार को बाबा विश्वनाथ का रुद्राक्ष श्रृंगार होगा। सावन के हर सोमवार को विश्वनाथ मंदिर में बाबा के विभिन्न स्वरूपों के दर्शन होंगे। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने रविवार को यहां राधा स्वामी सत्संग ब्यास में 10,000 बिस्तर वाले सरदार पटेल कोविड देखभाल केंद्र का रविवार को उद्घाटन किया, जो दुनिया में अपनी तरह का सबसे बड़ा केंद्र है। बैजल ने कहा कि यह केंद्र महामारी से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बैजल ने छतरपुर में स्थापित इस केंद्र में बिस्तरों, ऑक्सीजन सिलेंडर, संकेंद्रकों, वेंटिलेटरों, आईसीयू और चिकित्सा कर्मचारियों की उपलब्धता की समीक्षा की। उन्होंने ट्वीट किया, गंभीर रूप से बीमारी रोगियों का विशेष ध्यान रखने और यदि आवश्यक हो तो उन्हें कोविड अस्पतालों में स्थानांतरित करने की सलाह दी है। एसडीएमसी को केंद्र में स्वच्छता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। आईटीबीपी द्वारा कोविड केंद्र का प्रबंधन किया जाना सराहनीय है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई और फेसबुक ने मिलकर छात्रों और शिक्षकों के लिए ऑनलाइन डिजिटल सुरक्षा और ऑनलाइन स्वास्थ्य तथा ऑगमेंटेड रियलिटी पर कोर्स शुरू किया है, जिसके लिए आवेदन आज से शुरू हो गए हैं। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कल इन कोर्सेज की घोषणा की थी। खासतौर पर ये कोर्सेज सेकेंडरी स्कूल के छात्रों के लिए डिजाइन किए गए हैं। आपको बता दें, इस कोर्स के लिए आवेदन फॉर्म सीबीएसई की वेबसाइट cbse.nic.in पर उपलब्ध है। इस कोर्स के तहत सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य आदि शामिल है। कोर्स को ऐसे तैयार किया गया है ताकि छात्र डिजिटल पर होने वाले खतरे और शोषण की पहचान और रिपोर्ट कर सके। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का चीन पर इशारों में हमला करना लगातार जारी है। सोमवार को एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस को चाइनीज वायरस कहा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि हम बहुत अधिक संख्या में टेस्ट कर रहे हैं, इसलिए कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी ट्वीट में लिखा कि हमारे यहाँ अब मौत का आंकड़ा कम होता जा रहा है। फेक न्यूज वालों को इसे भी दिखाना चाहिए।
ट्रंप ने दावा किया कि अब नौकरी रिकॉर्ड नंबर में लोगों को मिल रही है। सोमवार को मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का कुल बाजार पूंजीकरण 11.5 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गया। कंपनी के शेयरों का दाम बढ़ने से बाजार पूंजीकरण में वृद्धि हुई है। देश की सबसे मूल्यवान कंपनी RIL ने जून में ही 11 लाख करोड़ रुपए के बाजार पूंजीकरण की उपलब्धि हासिल की थी और इस मुकाम पर पहुंचने वाली देश की पहली कंपनी बनी थी। देश के खिलाफ मुहिम चलाने वाले 40 वेबसाइटों पर भारत सरकार की गाज गिरी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 40 वेबसाइटों को तत्काल प्रभाव से बंद करने का फैसला किया है। प्रतिबंधित संगठन सिक्स फॉर जस्टिस से जुड़े 40 वेबसाइट पर अलगाववादी गतिविधियों का समर्थन करने के लिए सरकार द्वारा रोक लगा दी गई है। ये जानकारी गृह मंत्रालय ने रविवार को दी। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत में साइबर स्पेस की निगरानी करने के लिए नोडल एजेंसी है। पिछले वर्ष गृह मंत्रालय ने SFJ को कथित राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए प्रतिबंधित कर दिया था। मुंबई से सटे जिले रायगढ़ में महाड शहर में 8 दिनों का लॉकडाउन लगाया गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को खत्म करने के लिए लोगों ने ये लॉकडाउन खुद किया है। ये ठीक उसी प्रकार है जब प्रधानमंत्री के आह्वान पर पूरे देश ने खुद को घरों में कैद कर लिया था, जिसे जनता कर्फ्यू का नाम दिया था। लॉकडाउन लागू करने के लिए इलाके की राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता, सोशल वर्कर और दुकानों के प्रतिनिधियों की एक बैठक हुई थी। इस बैठक में मौजूद सभी लोगों ने लॉकडाउन करने के फैसले पर मुहर लगाते हुए इसे लागू कर दिया है। लोगों ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर अन्य सभी दुकानें बंद रहेंगी। पिछले दिनों कोरोना वायरस संक्रमण से उभरे बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने ब्लड प्लाज्मा डोनेट किया है। उन्होंने साइबर सिटी के मेदांता हॉस्पिटल में प्लाज्मा डोनेट किया। बीजेपी नेता भी कोविड-19 से संक्रमित हो गए थे। वह इस प्राणघातक इन्फेक्शन से पूरी तरह से उबर चुके हैं। बता दें कि कोरोना संक्रमितों में प्लाज्मा थेरेपी के काफी हद तक कारगर होने की बात सामने आई है। इसके बाद से अनेक मंचों और स्तरों पर कोरोना से उभरे स्वस्थ लोगों से प्लाज्मा डोनेट करने की अपील की जा रही है। अगर आप सस्ती दर पर सोने में निवेश करना चाहते हैं तो मोदी सरकार की सॉवरेन गोल्ड स्कीम आपके लिए फिर आ गई है। इस स्कीम की शुरुआत सोमवार यानी 6 जुलाई से हुई और इसमें 10 जुलाई तक आवेदन किया जा सकेगा। सॉवरेन गोल्ड स्कीम के तहत सोने की कीमत 4,852 रुपए प्रति ग्राम तय की गई है। बाजार मूल्य से ये काफी सस्ता है। फिलहाल बाजार में सोने की कीमत 48,283 से 49,000 रुपए के बीच चल रही है। यही नहीं, इसके तहत उन निवेशकों को 50 रुपए प्रति ग्राम की छूट मिलेगी जो ऑनलाइन आवेदन करेंगे और भुगतान डिजिटल माध्यम से करेंगे। यानी ऐसे निवेशकों के लिए बॉन्ड की कीमत 4,802 रुपए प्रति ग्राम होगी। तो आप करीब 48,000 रुपए में 10 ग्राम सोने में निवेश कर सकते हैं। निवेश के आवेदन के बाद बॉन्ड आपको 14 जुलाई को जारी कर दिया जाएगा। इसके तहत सालाना 2.5% का ब्याज भी दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये रही आज की खास खबरें। तो इसी तरीके से आपके लिए हर सुबह 6 बजे और शाम 7 बजे ये खबर हम यूं ही लेकर आते रहेंगे। तो इन सारी खबरों के साथ आपको किस खबर के बारे में क्या है कहना, क्या है आपकी राय, प्लीज शेयर करें। साथ ही आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो प्लीज अपना नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें ताकि हमें पता चले कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा है। आपको खबरें अच्छी लग रही हैं, आप इन्हें पसंद कर रहे हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।